नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि 22 अगस्त को जो नेट जेआरएफ का पेपर हुआ है, उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं और 21 अगस्त और 22 अगस्त में कौन-कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं यूजीसी द्वारा, ठीक है? तो देखते हैं आज मतलब 22 अगस्त को कौन-कौन से क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे हैं उन्होंने। तो क्लास में आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रोज मैं इस तरीके का जैसे-जैसे नेट जेआरएफ का पेपर होगा, मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि आज कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कौन से चैप्टर में से संभावना है, यूजीसी का कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस है। तो चलते हैं, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। पॉसिबिलिटी किसमें से है कि दो, एक तो है एनईपी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो इनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसके अलावा वो पूछते हैं कन्वेंशंस, ठीक है, इन्वायरमेंट में। कन्वेंशंस कौन कौन से, क्योटो, मॉन्ट्रियल, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान भी आज के पेपर में पूछा है, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछा गया आज। और इसके अलावा जीन पियाजे पूछा आज, कॉग्निटिव थियरी, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया आज 22 अगस्त को। और इसके अलावा उन्होंने पूछा है आज हायर एजुकेशन से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके अलावा एनईपी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इसके अलावा चैट जीपीटी का फुल फॉर्म उन्होंने आज पूछा है, ठीक है। आरसी और टीआई से जो क्वेश्चन पूछा वो इजी है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें से जो टीआई में जो क्वेश्चन पूछा गया वो परसेंटेज का पूछा है, ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। परसेंटेज से जो क्वेश्चन है उसको आप बार बार रिवाइज करिएगा। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा उन्होंने, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और जो प्रोटोकॉल्स थे उन उनमें इन्होंने मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स में से। तो प्रोटोकॉल्स वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसके अलावा आईसीटी से क्वेश्चन आया है, क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ठीक है। आरसी रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये था, ये कल्चर पे बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। ये आपको क्रोनो ये आपको क्रोनोलॉजिकल में पूछा है, ठीक है। एनईपी तो आपको बता ही दिया मैंने, क्या एनईपी 2020 इसमें से रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से, ठीक है, यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन है, इसमें इसमें भी मैच करने का और सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि क्रोनोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है, पूछ रहे हैं, ठीक है। इसको आप रिवाइज करिएगा अच्छे से यूनिवर्सिटीज को। रिसर्च पे वो पूछे हैं अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी उन्होंने पूछा है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंटेड की थी, ठीक है, इन्वेंटेड वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, ठीक है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस बार किस तरीके से पूछा है कि किसने दिया है, ठीक है, कि जैसे यूपीएससी में या फिर कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा थिंकर ने कौन ये कोटेशन दिया है, तो उस तरीके का क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, ठीक है। और स्टेटमेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, 2 से 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, ठीक है। डीआई वाला हम बात कर लिए, डीआई में परसेंटेज पूछा उन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा परसेंटेज बेस में उन्होंने पूछा था कि बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो। नेक्स्ट चलते हैं अपन कम्युनिकेशन से ज्यादा था और डिडक्टिव रीजनिंग पे भी उन्होंने ज्यादा पूछा, ठीक है। में से मैच द फॉलोइंग पूछा इसमें, ठीक है। इसके अलावा
जीन पियाजे को कॉग्निटिव थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बार बार रिवाइज करिएगा इसको। इसके अलावा नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन पूछा गया था। आईसीटी में नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करता था, ठीक है, इसमें डेसिमल में। ठीक है, इसके अलावा आईसीटी में नंबर सिस्टम या, ठीक है, और इसके अलावा आईसीटी में चैट जीपीटी वाला क्वेश्चन आपने पहले देख लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उन्होंने पूछ ही लिया आज। इसके अलावा सिनोप्सिस के लिए कौन कौन से फैक्टर, ठीक है, उपयोग में लिए जाते हैं, इसका ऑर्डर उन्होंने पूछा है, ठीक है। इसके अलावा लॉजिकल जो रीजनिंग है उनमें उन्होंने पूछा है कि नंबर दिया हुआ था उसमें, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, सम और इफ का क्वेश्चन आया था, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में। सम इफ में एक्सेल सीट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग था, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि स्टेटमेंट और थिंकर का पूछा था इसमें, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने पूछा है टीचिंग एप्टीट्यूड में उन्होंने पूछा है एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और कम्युनिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन है सबसे पहले बेस्ट कम्युनिकेटर कौन था, ठीक है, बेस्ट
नारद मुनि। ठीक है, ठीक है, ये भी एक टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन है। ठीक है, एक टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन दिया गया है। और इसके अलावा मीन एंड मीडियम से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक इसके से था क्वेश्चन। लेवल था इस पेपर का, कैसा मान सकते हैं हम, मॉडरेट इसका लेवल था। इतना सिंपल इसका लेवल नहीं था। इनविरन एनवायरनमेंट में एसडीजी वाला क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग था ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था ग्लोबल वार्मिंग पर पोटेंशियल। कन्वेंशनल हमने कन्वेंशंस जितने भी थे वो हमने देखे थे, तो उसमें भी मैच द फॉलोइंग कन्वेंशन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। मैथ्स में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये मैं जो भी वीडियो है जो बने हुए हैं उसके जो कमेंट्स में क्वेश्चन डाले गए उनमें से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को, उसको मैं बता रहा हूँ, उस वजह से मुझे टाइम लग रहा है। लॉजिकल रीजनिंग से इतना खास क्वेश्चन नहीं आए। रिसर्च में से था स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। तो ऑल ओवर हम इस पेपर में मान सकते हैं कि ये सिंपल पेपर नहीं था। ठीक है, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर ये पेपर था। नॉमिनल ऑर्डिनल वाला क्वेश्चन आया एक। ठीक है, डिस्टेंस ये मैथ्स में
असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा था उन्होंने, ठीक है, एक भी नहीं पूछा है, ठीक है। रिसर्च जो कॉम्प्रिहेंशन थे वो इजी पूछे गए थे, ठीक है। ठीक है, ये जितने भी देखे हम इसमें से, इन चैप्टर में से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन करिएगा चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और रिसर्च आप रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। और मैथ्स और टीआई वाले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए। आईसीटी में भी आप क्या है कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और कोटेशन वाले जो क्वेश्चन है वो पहली बार इस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से करिएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।